हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछले दिन जो टॉपिक मैंने आपके लिए ख़त्म किया था दैट वाज पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो आज का हमारा एम है, दैट इज़ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एक बात आप एकदम गारंटीड रहिए कि अगर आप किसी स्कूल में हैं और इस बार 12th के एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, चाहे वो आप प्री बोर्ड दें, चाहे आप एनुअल दें, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, मंडे टेस्ट वगैरह, कोई भी, ये जो टॉपिक है जिसमें आप देखते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इससे एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस 90% होते हैं। मोर देन 90% की गारंटी होती है कि यहाँ से एक क्वेश्चंस बनेगा। तो जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, तो आप अभी ज़रूर ध्यान रखेंगे कि इसमें क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा, बाकी जहाँ दिक्कत होगी हम लोग उस पर बात करेंगे। ध्यान दीजिए, इट्स अ क्यूब एंड हमें इस क्यूब के डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। अब अगर मुझे इस क्यूब के डेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो क्या चीज़ें मुझे पता होना चाहिए कि अगर मुझे पहले से पता है कि सर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ध्यान देना, हम ये जानते हैं कि सर डेंसिटी मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है। तो अब ये चीज़ हमारे लिए आसान हो गया ना कि सर अगर हम इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, इट मीन्स कि हम चाहते हैं कि इस क्यूबिक यूनिट सेल के लिए मुझे मास भी पता हो और मुझे वॉल्यूम भी पता हो। दिस इज़ आवर टारगेट कि साहब मुझे मास तक पहुंचना है, मुझे वॉल्यूम तक पहुंचना है। अब हम लोग मास और वॉल्यूम तक कैसे पहुंचेंगे, ज़रा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि मुझे इस पूरे क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है। देखो, मैंने अगर ये मान लिया कि इसका एज लेंथ ए है, लेट, ध्यान देना, एज लेंथ इज इक्वल्स टू ए। मैं यूनिट नहीं लिख रहा, मीटर, पिकोमीटर, सेंटीमीटर, मैं यूनिट लेस लिख रहा। लेट एज लेंथ इज इक्वल्स टू ए, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब। वॉल्यूम तो हमारा इजीली फाइंड हो गया, वॉल्यूम में तो हमें कोई झमेला ही नहीं है। नाउ जब अगर हमारा वॉल्यूम निकल गया तो हम बात कहाँ करेंगे? हम बात करेंगे डेंसिटी के लिए कि सर हाउ टू कैलकुलेट डेंसिटी। हम डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, व्हेन वी जस्ट ट्राई टू फाइंड डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर दिस पर्पस हमारे पास क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। अब देखो कि मैं इस पूरे यूनिट सेल का मास कैसे कैलकुलेट कर रहा है, ज़रा ये ध्यान रखना। देखो, ये जो पूरा का पूरा यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल किस चीज़ से मिलके बना है? सर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है। तो मैं ये मान लूँ कि लेट the number of particles is equal to z and mass of each particle। एक पार्टिकल का मैंने मास मान लिया m। ये जो आप पार्टिकल देख रहे हैं ना, तो टोटल मास क्या होगा? टोटल मास पढ़ा है ना आपने, z इंटू एम। अब देखो, बड़े ध्यान की बात है। आप बोलोगे सर कि इसमें पार्टिकल z क्यों माना? मैंने पिछले वीडियो में, मेरे थर्ड और सेकंड लेक्चर्स जब आए थे, तो मैंने तुमको पढ़ाया था कि सर टोटल जो पार्टिकल होता है वो सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, फेस सेंटर्ड में 4 होता है एंड बॉडी सेंटर्ड में 2 होता है। तो हम डिपेंडिंग अपॉन हमारा यूनिट सेल कैसा है, z का वैल्यू चेंज हो जाएगा। z अगर 1 हो गया तो इसका मतलब सिंपल, z अगर 4 हो गया तो इसका मतलब FCC, z अगर 2 हो गया तो BCC। इट डिपेंड्स अपॉन, वो तो बात की बात है। अब देखो, यहाँ m ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ 1 पार्टिकल। जिस चीज़ से ये मिल करके बना है उसके एक पार्टिकल के मास को m रिप्रेजेंट करता है। आपको याद होगा क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि अगर आपको किसी एटम मॉलिक्यूल्स के एक पार्टिकल का मास निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके मोलर और एटॉमिक मास को आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? बेटा कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन का मोलर मास ऊपर लिख देना, ये एटॉमिक मास 16 डिवाइडेड बाई 6.02 into 10 to the power 23, वो उसके एक एटम का मास होगा। एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो क्या करेगा बेटा? ऊपर मॉलिक्यूलर मास लिख देना, Na एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना। इट मीन्स कि ये जो है ये क्या देता है? मास ऑफ ईच पार्टिकल। तो मास ऑफ ईच पार्टिकल की जगह मैं लिख सकता हूँ m/Na। वहाँ पे m क्या होगा? मोलर और एटॉमिक मास होगा जिस पार्टिकल से मिलकर के ये पूरा का पूरा यूनिट सेल बना है।
होपफुली ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, होपफुली ये मैंने कैसे निकाला ये समझ में आ रहा होगा। नाउ यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड योर मास ओवर हियर ZM/Na, और पहले आप निकाल चुके हैं क्या, वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, ऑलरेडी यू हैव मास Z इंटू M/Na एंड वॉल्यूम पहले आपने निकाल लिया AQ। तो हमारे पास ये जो रिलेशन आ गया, डेंसिटी इज इक्वल्स टू ZM/AQ/Na, निकल गया हमारा डेंसिटी। अभी देखो एग्जाम में क्वेश्चंस जब आते हैं 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू कैलकुलेट द, ध्यान रखना, हाउ विल यू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इफ इट्स मोलर मास इज गिवन, यू जस्ट कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस रिलेशन, यू हैव टू डिराइव कंप्लीटली यहाँ तक। होपफुली ये समझ में आया होगा। तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये जो मैंने अभी आपके लिए डिराइव करा, होपफुली आप इन्जॉय कर रहे हैं मेरे इस पूरे सीरीज़ को। मैं सॉलिड स्टेट ख़त्म कर रहा हूँ, 2 दिन में फिर आगे हम लोग टॉपिक देखेंगे। अभी डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू M/AQ इंटू Na। अब ये सारे टर्म्स भी आप जानते हो, ये क्या है सर, ये तो डेंसिटी है, ओके। ये क्या है, ऑलवेज 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या है सर, मोलर या एटॉमिक मास है। और ये क्या है सर, ये एज लेंथ है। एंड इसमें से कुछ भी एक अननोन हो सकता है एग्जाम्स में, और बाकी चीज़ें कैलकुलेट करने को बोला जाएगा। मैं अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मैं पहले अभी कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, मैं उसको बनाने के तरीके बता रहा हूँ, और ये सारे क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस चैनल पे अवेलेबल भी हो जाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप इस क्वेश्चंस को घर में प्रैक्टिस करोगे, और जहाँ दिक्कत होगी वहाँ मैं बात करूँगा, फिर आपसे, आप मुझे कमेंट में बताओगे कि यस सर वी आर हैविंग प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चंस। देखो एनसीईआरटी के एक क्वेश्चंस है मेरे पास, एनसीईआरटी बुक है मेरे पास। एक क्वेश्चन है सिल्वर फॉर्म सीसीपी लैटिस। देखो मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, ये नीचे में क्वेश्चन डिस्प्ले भी होगा, आप चाहे तो वहाँ से भी इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। सिल्वर फॉर्म सीसीपी लैटिस। देखो सीसीपी लैटिस मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि अगर लैटिस सीसीपी हो या एफसीसी, सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो क्यूब में सबसे क्लोज पैक कौन सा है बेटा, एफसीसी। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग और सीसीपी और एफसीसी एक चीज़ है। तो जैसे ही उसने बोल दिया कि सर सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी, यू आर हैविंग Z इक्वल्स टू 4, इसी तरह से लिखते चलोगे। Silver crystallizes in CCP and X-ray studies of its crystal shows that the age length of its unit cell is 408.6 picometer. Age length is given, that is 408.6 picometer. This is very easy. Given है. Now calculate the density of the silver if its atomic mass is 10.7. Atomic mass given है, atomic mass अगर आपका given है, atomic mass अगर आपका given है 107.9, तो होपफुली आप डेंसिटी बहुत इजीली कैलकुलेट कर लोगे। कैसे इजीली कैलकुलेट कर लोगे, आप चाहो तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर लोगे। कैसे कर लोगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू M/AQ इंटू Na। अब आप ये समझने लगे कि कौन से क्वेश्चंस कैसे होंगे। FCC means Z equals to 4 already given, molar mass already given, AQ this is 408.6, this is in picometer, you just can get convert into centimeter। आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, 10⁻⁻12 एंड here we have Avogadro number। जब आप सारा वैल्यू पुट कर दोगे you will be able to find density। मुझे आंसर बताओगे इन सारे क्वेश्चंस का, जो भी क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं कुछ वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें आपको बताता हूँ। एक और क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है हमारे पास में कि सोडियम हैज़ अ BCC स्ट्रक्चर। नहीं, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। इससे भी अच्छा एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखोगे। गोल्ड विथ एटॉमिक मास 197, गोल्ड का एटॉमिक मास, वी आर हैविंग गोल्ड एटॉमिक मास 197 U, we are having gold atomic mass 197, atomic radii 0.144, atomic radii that is 0.144, it is in picometer. We are having 0.144 picometer crystallizes in FCC unit cell, FCC unit cell, Z equals to 4 and you have to calculate density। देखो ये एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। बच्चे कंफ्यूज्ड कहाँ होते हैं, जब तुम्हें डेंसिटी निकालनी है तो Z इंटू M/AQ इंटू Na होता है बेटा,
Z सर 4, M मास दिया है 197, एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट सर A नहीं दिया, कोई बात नहीं। जब इसने बोल दिया कि Z इक्वल्स टू 4 तो रिलेशन तो पता है A बराबर 2√2R, और बेटा रेडियस तो दिया है, रेडियस का वैल्यू इधर पुट करके क्या निकाल लेगा A, और इस A का वैल्यू को इधर पुट करके क्या निकाल लेगा, होपफुली डेंसिटी निकाल लेगा, और ये क्वेश्चन बनेगा। तो मैं तेरे को ये समझा रहा कि जब डेंसिटी निकालना है तो ज़रूरी नहीं है कि A देता है, कभी कभी क्या देता है, कभी कभी रेडियस देता है, और आप इसके पहले वाले जो हमने आपको रिलेशंस पढ़ाए हैं वहाँ से आप उस रिलेशन से A और R के बीच में रिलेशन आपको पता है, यू जस्ट कैन फाइंड R, अगर A है तो A है तो R, R है तो A, एंड देन यू जस्ट कैन यूज़ सिंपली यू जस्ट कैन यूज़ दैट फॉर्मूला। होपफुली इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू जस्ट कैन से कि यस सर वी आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस वन। आप इसमें मुझे बता सकते हैं। देखो इसी का एक क्वेश्चंस में और आपको समझा रहा, गोल्ड हैज़ अ क्लोज पैक स्ट्रक्चर, लिसन, gold has a close packed structure. Now cubic close packed structure and can be reviewed as sphere occupying 0.74 of the total volume। देखो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सर 0.74 ऑफ द टोटल वॉल्यूम, इट मीन्स कि सर पैकिंग फ्रैक्शन जो दिया हुआ है हमारा, पैकिंग फ्रैक्शन दिया है 0.74। तो बेटा अगर पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 है इसका मतलब है कि ये कैसा रहा होगा, z इज इक्वल्स टू 4 रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पैकिंग फ्रैक्शन है ये किसके केस में है, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में z इक्वल्स टू 4। देखो क्वेश्चंस को कैसे घुमा दिया उसने पैकिंग फ्रैक्शन दिया जिसकी ज़रूरत नहीं होती है हमें, लेकिन z की ज़रूरत होती है, तो पैकिंग फ्रैक्शन से हमने z कैलकुलेट कर लिया। नाउ if the density of the gold is 19.3 gram per centimeter cube, that the density is given 19.3 gram per cc। हम लोग आगे बढ़ते, कैलकुलेट द apparent radius of gold atom in the sodium in the solid if atomic mass, again we are having atomic mass of AU that is 197 U। नाउ देखो कितना इंटरेस्टेड चीज़ है, हमें पैकिंग फ्रैक्शन दिया, वहाँ से हमने Z कैलकुलेट किया, हमें डेंसिटी दिया है। अब अगर डेंसिटी दिया है, वी आर हैविंग अ रिलेशन बिटवीन डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू M बाई AQ इंटू NA। नाउ द क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू कैलकुलेट रेडियस, हमें रेडियस निकालना है। नाउ फ्रॉम द डेटा वी आर हैविंग Z है हमारे पास, वी आर हैविंग डेंसिटी है हमारे पास, वी आर हैविंग मास एंड दिस इज कांस्टेंट। फिर इसको आप कैलकुलेट करोगे, यू विल फाइंड व्हाट A। देखो इसमें उल्टा है, इसमें मुझे A दिया और R निकालने बोल रहा है। तो साहब जब हम A निकाल लेंगे देन वी विल हैव एनी अदर रिलेशन देयर, A is equals to 2√2R, and when you will find A from using this you just can find put here to find R। आप इन सारे क्वेश्चंस को इसमें प्रैक्टिस करेंगे जो क्वेश्चंस मैंने आपको अभी बताए हैं, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं अगले क्लास में इसके वीडियोस को लेकर के आऊँगा, तो आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंगली मैं कोशिश करूँगा कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं वो प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर के आऊँ। इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद मैं इस चैप्टर में प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करूँगा, उसके लिए भी हमारा एक वीडियो आएगा। तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बने रहिए। थैंक यू।